आज फिर से मैंने पिछली क्लास में आपको डायबेटिक क्रॉस के बारे में बताया था। अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ द हाइब्रिड बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट वाज क्रॉस्ड विथ देयर रेसेसिव, किसके साथ? रेसेसिव के साथ। then what percentage of plant will be tall and dwarf respectively? क्वेश्चन ये कि if the hybrid between pure tall and pure dwarf plant was crossed with their recessive, then what percentage of plant will be tall and dwarf respectively? तो हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। पहले पॉइंट ये, उन्होंने कहा प्योर टॉल। सॉल्यूशन में देखते हैं तो प्योर टॉल कहा, तो प्योर टॉल का क्या मतलब? कैपिटल टी होगा। फिर किसके साथ? प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉसिंग कर रहा है, तो प्योर ड्वार्फ स्मॉल टी। फिर कहा कास्ट विथ क्रॉसिंग करवाया, तो यही प्रोसेस करवाएंगे, मियोसिस करवाएंगे। तो जैसे मियोसिस करवाएंगे तो कैपिटल टी आएगा और यहाँ पे स्मॉल टी आएगा। दोनों फ्यूज करके फर्टिलाइजर और कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। ठीक है। फिर कहा देयर रिसेसिव, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लांट विल बी टॉल एंड ड्वार्फ रिस्पेक्टिवली। ये कहा, आप शुरू में एक पॉइंट बोल दिया हाइब्रिड के साथ। किसके साथ? हाइब्रिड को किसके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे? तो उसके रेसेसिव के साथ। यहाँ पे रेसेसिव के साथ, रेसेसिव क्या हो गया? स्मॉल टी, क्योंकि ये रेसेसिव फॉर्म होगा और ये डोमिनेंट फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों के साथ एक साथ करवाएंगे मियोसिस। तो जैसे मियोसिस करवाएंगे तो स्मॉल टी यहाँ पे और इसके दो गैमेट कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो ये कैपिटल टी उस स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा, स्मॉल टी। अब यह सोचिए, हम इसको देख कर क्या कहेंगे? ये जो जीनोटाइप है इसको देख के क्या कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस, तो हेटेरोजाइगस। टॉल की ड्वार्फ, टॉल, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा, कैपिटल टी का गुण दिखेगा। और ये क्या है? होमोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या हो जाएगा? टॉल या ड्वार्फ? तो हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस ड्वार्फ होगा। अब देखिए ओवरऑल हमने कहा कि ये जो है 100%, ये ओवरऑल 100% है, तो इसका ये 50% होगा। तो 50% क्या हो जाएगा? टॉल, और 50% क्या हो जाएंगे? ड्वार्फ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेडिकल में, तो आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें शुरू में हमको ध्यान रखना होगा हाइब्रिड बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। क्वेश्चन में कर दिया है तो फंसाने के लिए पॉइंट दिया हुआ है शुरू में ही, उस पॉइंट पे हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? तो इस सोल्यूशन को हमने देखा ऑप्शन में कुछ नहीं है। क्या भाई? 25% एंड 75%, 75% एंड 25%। अब देखिए यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन हमको मिला आंसर, अगर ऑप्शन चेंज कर देते हैं 50% एंड 50%, ऐसा इसीलिए ऑप्शन हमने चेंज किया क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं था और 4 ही ऑप्शन होता है मेडिकल में। तो इस तरीक़ा से 50% क्या होंगे? टॉल, और 50% क्या हो जाएंगे? ड्वार्फ। ठीक है। तो यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप समझ सकते हैं इजी वे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, फिजिकल कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस। बहुत ही अच्छा पॉइंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है ये, जिसमें हमने कहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज फिजिकल कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस।
पहला ऑप्शन लिखता है जीन, दूसरा डीएनए, तीसरा क्रोमोजोम यानी क्रोमोसोम, और चौथा यानी फोर्थ नंबर में क्या है, न्यूक्लियस। देखिए क्रोमोजोम्स, न्यूक्लियस, डीएनए, जीन, ये कहा 4 टर्म्स यानी 4 ऑप्शन है जिसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फिजिकल कैरियर। फिजिकल कैरियर का क्या मतलब होता है, तो हम नॉर्मली जानते हैं कैरियर मतलब ढोने वाला, ढोने का काम करता है। तो हमने पहले ही बताया था आपको कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम प्रेजेंट है, और इस क्रोमोजोम के अंदर यानी यहाँ पे क्या है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ऐसा हम समझने के लिए बोले थे। और डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे, डीएनए पे निगेटिवली चार्ज होगा, हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है यानी प्लस चार्ज। अब देखिए डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ऐसा हम कहेंगे। यहाँ पे कहा कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का फिजिकल कैरियर कौन सा है, तो सब बहुत सारे बच्चे पहला ऑप्शन देखेंगे, बोलेंगे जीन हेरिडिटी को ट्रांसमिट करता है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है फिजिकल कैरियर, याद रखिएगा ये कहाँ पे है, डीएनए कहाँ पे है, क्रोमोसोम के ऊपर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आते होंगे, सर आपने कल डायहाइब्रिड क्रॉस बताया और डायहाइब्रिड का कोई क्वेश्चन नहीं बताया। चलिए देखते हैं। लिखता है इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी याद होगा जब क्रॉसिंग के बाद रिजल्ट आता है हमारे पास, उन्होंने बता दिया ये F1 प्रोजेनी है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉलर, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉलर, आर होमोजाइगस फॉर बोथ द पेरेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा, तब जाकर के हमें समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये कहा होमोजाइगस फॉर बोथ द पेरेंट्स, यानी अभी तो पता नहीं चल रहा होमोजाइगस क्या कर रहा है। देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉलर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉलर, वही प्रोसेस मियोसिस करवाएंगे। मियोसिस, इसमें गैमेट 4 प्रकार का बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉलर है तो एक बार कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ, तो यहाँ पे गैमेट बनेगा तो कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ, और स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। इस तरीके से 4 गैमेट बनेगा। यहाँ पर भी 4 बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर। अब देखिए हमने चेकर बोर्ड कल बनाया था, ये इसी तरीके से इसको हम चेकर बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, इधर भी कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। देखिए अब हम क्रॉसिंग करवाएंगे। अब समझने के लिए मान सकते हैं मेल है और ये फीमेल है, इधर भी हमने कहा मेल और हमने कहा फीमेल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है सर आप यहीं से क्यों लिए, तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा दिया F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी आपको बता दिया है और ये कहा है तब जाकर के आप क्रॉसिंग करवाइए। आपको जो रिजल्ट आता है इससे आप हमको बताइए कि होमोजाइगस दोनों कैरेक्टर के लिए, यानी टी का मतलब हम समझते हैं टॉल यानी हाइट को लेकर चल रहा है, और आर का मतलब वैलेट हम कलर को लेकर चल रहे हैं, दोनों कैरेक्टर के लिए क्या है होमोजाइगस क्या है। तो इसमें देखिए तो ऐसे ही क्रॉसिंग इसको इसके साथ, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर
और फिर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसके साथ फिर इसके साथ ये जो है इसके साथ कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट कहा। ये हमारे पास क्या आ गया, F2 जनरेशन, यानी हमने कहा ये हो गया F2 जनरेशन। वैसे ही जैसे सेल्फिंग करवाते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या कि दोनों के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो दोनों के लिए कहा कि होमोजाइगस कितना परसेंटेज है। अब देखिए सबसे पहले बात इसको हम कहेंगे 100%, ये हो गया। अब देखिए एच में समझने के लिए 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इस तरीक़े से क्या 16, टोटल कितना है 16 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर, तो ईच एंड एवरी वन का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है, तो इसे डिवाइडेड बाई 16, तो 6.25%, 6.25 सबका कंट्रीब्यूशन, इसका भी कंट्रीब्यूशन 6.25, इसका भी 6.25, इसका भी 6.25, सबका 6.25 करके उसका अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है। फिर कहा ये कि कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ पेरेंट्स के लिए होमोजाइगस होना चाहिए। तो बोथ के लिए होमोजाइगस करने का मतलब क्या, ये होमोजाइगस बोथ पेरेंट्स के लिए हुआ, और यहाँ पर भी हमने देखा बोथ पेरेंट्स के लिए क्या है, ये होमोजाइगस है, क्योंकि यहाँ पे टॉल और वायलेट को बताता है और ड्वार्फ और वाइट को बताता है यहाँ पे। ठीक है, तो दो कैरेक्टर आ रहा है, अपना अपना कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हम किसको लेके चलेंगे, होम ये जो कलर के लिए थे टॉल, कलर लिए थे वायलेट और वाइट लिए थे, और हैट लिए थे टॉल और ड्वार्फ, इसको लेकर के 6.25 इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो ओवरऑल हमारे पास कितना परसेंटेज हो गया, तो हमने देखा कि 12.50 यानी 12.5%। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को, और जो भी दिक्कत होगा आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसमें लिखते हैं इफ़ कैपिटल आर इज वायलेट, वायलेट को डिनोट करते हैं, ये डोमिनेंट है, एंड स्मॉल आर इज वाइट, जो किसको इंडिकेट करता है, रिसेसिव को। ठीक है, देन व्हाट परसेंटेज, ध्यान दीजिएगा, ऑफ प्लांट वुड हैव, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देंगे, वुड हैव मोस्टली वायलेट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वायलेट व्हेन क्रॉसिंग बिटवीन फॉलोइंग। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हमने थोड़ा सा चेंजिंग किया है क्वेश्चन में, जो मेडिकल का क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। ऑप्शन फर्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर, सेकेंड कैपिटल आर स्मॉल आर, थर्ड कैपिटल आर स्मॉल आर, फोर्थ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर। अब इसमें कहा कि मोस्टली क्या है, मोस्टली कैसा होना चाहिए, वायलेट। क्वेश्चन को ध्यान रखना है, मोस्टली वायलेट, क्रॉसिंग किसके बीच करवाया जा रहा है, तो वायलेट और वाइट के बीच। तो हम आपको बता दें क्रॉसिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, होमोजाइगस कंसीडर करते हैं। तो हम लिखेंगे होमोजाइगस वायलेट, तो होमोजाइगस वायलेट का एलील क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल जीनोटाइप, ये क्रॉसिंग के बाद होमोजाइगस क्या होगा, वाइट, यहाँ पे क्या होगा स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ से म्यूसिस करवाते हैं, बस थोड़ा सा जो प्रोसेस करते आ रहे हैं उसी पे ध्यान देना है। म्यूसिस कुछ बहुत भारी ये चैप्टर नहीं है,
भले आप शुरू से पढ़ते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पाया, ठीक है। ये पहला ऑप्शन का सोल्यूशन। तो हमने देखा कैपिटल आर स्मॉल आर आया यहाँ, और इस केस में हमने कहा कि 100% क्या होगा, वायलेट। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट है, क्वेश्चन में कर दिया है, और स्मॉल आर क्या है, रिसेसिव है। तो कैपिटल आर का गुण दिखेगा, यानी डोमिनेंट शो करेंगे, इसलिए 100% ये। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। हालांकि ये पॉइंट नहीं लिखते तब भी चलने वाला था, आपने लिख दिया समझने के लिए। और कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ मियोसिस करवाइए आप। तो मियोसिस करवाएंगे तो इसमें भी 2 गैमेट, कैपिटल आर का स्मॉल आर का, यहाँ पर भी 2 गैमेट, कैपिटल आर का और स्मॉल आर का, ठीक है। अब चेकर बोर्ड पे ही चलते हैं, अच्छा रहेगा। तो चेकर बोर्ड पे जाएंगे तो कैपिटल आर इधर, स्मॉल आर इधर, कैपिटल आर इधर, स्मॉल आर इधर, और जब क्रॉसिंग करेगा कैपिटल आर कैपिटल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। देखिए इस केस में हमने क्या देखा कि ये जो है और ये शो करता है वाइट को, ये शो करता है वायलेट को, भले वो कैसा कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और ये शो करता है वायलेट को, लेकिन कैसा कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो ये प्रत्येक ईच एंड एवरी वन 25% कंट्रीब्यूशन है, इसका भी 25, ये इसका भी सबका सब, ये 25% वाइट हो जाएगा, और ये 25% होमोजाइगस कंडीशन में वायलेट, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में 50% क्या हो जाएगा, वायलेट। तो ओवरऑल हमने देखा कि 75% क्या है, वायलेट है, और 25% क्या है, वाइट है, ठीक है। ये आंसर इसका तो मिल गया यही। अब देखिए समझने के लिए अब इसको हम क्रॉसिंग करवाएंगे, थर्ड नंबर वाले को, कैपिटल स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, तो इसका मियोसिस होगा। तो गैमेट यहाँ से एक बनेगा स्मॉलर का, यहाँ से 2 कैपिटल का और स्मॉलर का। अब इसको फ्यूजन करवाए कैपिटल स्मॉलर और स्मॉलर। अब देखिए ये 50% का योगदान, क्योंकि ये वाइट हो गया और ये क्या हो गया, वायलेट हो गया। अब फोर्थ नंबर ऑप्शन में देखते हैं तो कैपिटल स्मॉलर, कैपिटल बस थोड़ा सा यहाँ पे कैपिटल स्मॉलर की जगह पे कैपिटल का इस्तेमाल किया गया। तो ओवरऑल हमने मोस्टली वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो मोस्टली का मतलब ये हुआ यहाँ पे, देखिए इसमें सबसे पहली बात, ज़्यादातर बच्चे जब सोल्यूशन करेंगे तो उसका पहला ऑप्शन कहेगा कि ये सही है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देखा है कि 100% वायलेट है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जब भी हम मोस्टली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में वायलेट के साथ साथ वाइट का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी 2 चीज़ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर हम हाइट को लेकर चलते तो टॉल के साथ साथ डॉर्फ का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था। तो आपने देखा कैसे कैसे इसमें क्रॉसिंग करवाया, और ओवरऑल यहाँ पे हमको 75% क्या आ गया, वायलेट आ गया, और 25% क्या आ गया, वाइट आ गया, ठीक है। तो आप इस वर्ड को समझिएगा, मोस्टली का क्या मतलब होता है, डोमिनेंट रिसेसिव का ही दिया है, और ये ऑप्शन को क्रॉसिंग करवा के सबको एक एक करके देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन